बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2023-24 क्लास 8 जोन सी है हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी फाइनल टर्म के लिए आसिस की जोन सा इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर उसको डिस्कस करेंगे। आप सारी बुक कीजिएगा और ये जो चीज़ें मैं बताऊंगा इसको अच्छी तरह कर लीजिएगा। इसकी ऑब्जेक्टिव पार्ट जोन सी इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, द सेकंड लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड इज, इसका आंसर आएगा डी वाला एटलांटिक ओशन। क्वेश्चन नंबर 2, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ मून इन अ ल्यूनर मंथ नीप टाइड्स एंड प्रोड्यूस्ड ऑन, इसका आंसर आएगा 7th एंड 21st डेट, सी वाला। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 3 जिसका आंसर आएगा डी वाला 100 मिलियन पीपल इन टू पॉवर्टी। क्वेश्चन नंबर 4 इसका आंसर आएगा बी वाला ट्रॉपिकल रीजन। क्वेश्चन नंबर 5 इसका आंसर आएगा डी वाला चाइना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 जिसका आंसर आएगा ए वाला रिड्यूस रीयूज एंड रिसाइकल। इससे नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 जिसका आंसर आएगा डी वाला नेगेटिवली। क्वेश्चन नंबर 8 इसका आंसर आएगा ए वाला पंजाब एंड सिंध। क्वेश्चन नंबर 9 इसका आंसर आएगा बी वाला चाइना। क्वेश्चन नंबर 10 इसका आंसर आएगा बी वाला। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 जिसका आंसर आएगा बी वाला ट्रेड। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आएगा बी वाला पंजाब एंड सिंध। क्वेश्चन नंबर 13 इसका आंसर आएगा ए वाला बाय सी। क्वेश्चन नंबर 14 इसका आंसर आएगा ए वाला इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इससे नेक्स्ट आ जाएगा 15 जिसका आंसर आएगा बी वाला ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आएगा सी वाला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 जिसका आंसर आएगा बी वाला। इससे नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 जिसका आंसर आएगा ए वाला अरब ट्रेडर्स। क्वेश्चन नंबर 19 इसका आंसर आएगा सी वाला। क्वेश्चन नंबर 20 इसका आंसर आएगा ए वाला। अब इससे नेक्स्ट जोन से इसके इंपॉर्टेंट MCQs हैं। 21 इसका आंसर आएगा बी वाला। क्वेश्चन नंबर 22 इसका आंसर आएगा डी वाला। 1945 क्वेश्चन नंबर 23 इसका आंसर आएगा ए वाला इंडिया नेशनल कांग्रेस। क्वेश्चन नंबर 24 इसका आंसर आएगा बी वाला मुस्लिम्स। क्वेश्चन नंबर 25 इसका आंसर आएगा बी वाला वेट एंड सी। क्वेश्चन नंबर 26 इसका आंसर आएगा सी वाला ढाका। क्वेश्चन नंबर 27 इसका आंसर आएगा बी वाला अफगानिस्तान। 28 का आंसर आएगा सी वाला 1930। 29 का आंसर आएगा बी वाला। 30 का आंसर आएगा बी वाला। 31 यानी कि 31 का आंसर आएगा सी वाला और 32 का आंसर आएगा ए वाला। ये थी इसकी ऑब्जेक्टिव इंग्लिश मीडियम के लिहाज से। अब उर्दू मीडियम वाला जोन सा वो डिस्कस कर लेते हैं। उर्दू मीडियम के लिहाज से जोन सा फर्स्ट वाला MCQ है, दुनिया का दूसरा बड़ा बहर है, इसका आंसर आएगा डी वाला बहरा ओकोनोस। क्वेश्चन नंबर 2 इसका आंसर आएगा सी वाला चांद की 7वीं और 21वीं तारीख को। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आएगा डी वाला 100 मिलियन अफराद खत गुर्बत को छू जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आएगा बी वाला। क्वेश्चन नंबर 5 इसका आंसर आएगा डी वाला चीन। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आएगा ए वाला। अब इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 जिसका आंसर आएगा डी वाला मनफी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 जिसका आंसर आएगा ए वाला पंजाब और सिंध। क्वेश्चन नंबर 9 इसका आंसर आएगा बी वाला चीन। क्वेश्चन नंबर 10 इसका आंसर आएगा बी वाला अदायगियों के तवाज़ुन में बेहतरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 जिसका आंसर आएगा बी वाला तजारत। क्वेश्चन नंबर 12 इसका आंसर आएगा बी वाला पंजाब और सिंध की। क्वेश्चन नंबर 13 इसका आंसर आएगा ए वाला समंदर के ज़रिए। क्वेश्चन नंबर 14 इसका आंसर आएगा ए वाला इक्तसादी तरक्की से। क्वेश्चन नंबर 15 इसका आंसर आएगा बी वाला मजमूई मुल्की पैदावार। 16 का आंसर आएगा सी वाला इक्तसादी ताउन और तरक्की की तंजीम का। 17 का आंसर आएगा बी वाला फ़ौज के दरमियान ताउन की कमी। 18 का आंसर आएगा ए वाला अरब ताजर। 19 का आंसर आएगा सी वाला हिंदुस्तान पर बरतानवी कंट्रोल को मजबूत करना। 20 इसका आंसर आएगा ए वाला खताती कपड़ा बनने और जल्दसाजी की। 21 इसका आंसर आएगा बी वाला उस्मानिया सल्तनत। 22 का आंसर आएगा डी वाला 1945 में। इससे नेक्स्ट है 23 जिसका आंसर आएगा ए वाला इंडियन नेशनल कांग्रेस के। 24 इसका आंसर आएगा बी वाला ये मुस्लिम मुखालफत मुतालबात थे। 25 का आंसर आएगा बी वाला। 26 का आंसर आएगा सी वाला। 27 इसका आंसर आएगा बी वाला अफगानिस्तान। 28 का आंसर आएगा सी वाला 1930 में। नेक्स्ट है 29 जिसका आंसर आएगा बी वाला। 30 का आंसर आएगा बी वाला। 31 का आंसर आएगा सी वाला कश्मीर के लोगों की। और क्वेश्चन नंबर 32 इसका आंसर आएगा ए वाला मुहाजिरीन की आबादकारी का। ये थी इसकी ऑब्जेक्टिव। अब इसकी जो सब्जेक्टिव है उसको इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है व्हाट इज़ मीन बाय टाइड्स एक्सप्लेन, के मद्दो जजर से क्या मुराद है वाजिया करे। इसका आंसर आएगा उर्दू मीडियम के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इससे अगला क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन, के सनतकारी पर नोट तहरीर करे। उर्दू मीडियम वालों के लिए आएगा ये वाला आंसर और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए आएगा ये वाला। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा
डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन गल्फ एंड द बे, के तगनाए और खलीज में फ़र्क बयान करें। इसका आंसर आएगा उर्दू मीडियम वालों के लिए ये, और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा एक्सप्लेन द रीजंस फॉर माइग्रेशन, के नकल मकानी हिजरत की वजूहत बयान करें। इसका आंसर आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए आएगा ये वाला पैराग्राफ। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट एंड देयर इम्पैक्ट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, कि महंगाई और बेरोज़गारी के दरमियान ताल्लुक़ और मुल्क की तरक्की पर इनके असरात की वजाहत करें। ये पैराग्राफ आएगा उर्दू मीडियम वालों का आंसर, और ये आएगा इंग्लिश मीडियम वालों का आंसर। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा एनालाइज द इफ़ेक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, किसी मुल्क की तरक्की पर बेरोज़गारी के असरात का तज्ज़िया करें। इसका जवाब आएगा, ये लिखा हुआ उर्दू मीडियम के लिए और इस तरफ लिखा हुआ इंग्लिश में इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा डिस्क्राइब द कमर्शियल एक्टिविटीज़ इन द सब कॉन्टिनेंट प्रायर टू द ईस्ट इंडिया कंपनी अराइवल, क्या ईस्ट इंडिया कंपनी की आमद से पहले बरसगीर में तजारती सरगर्मियों की वजाहत करें। इसका आंसर आएगा ये उर्दू मीडियम के लिए, और इस तरफ आएगा इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। अब इससे नेक्स्ट कौन सा है क्वेश्चन आएगा हाईलाइट द ऑब्जेक्टिव्स एंड अर्लियर कमर्शियल एक्टिविटीज़ ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट कंपनी इंडिया, के बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी के क़याम के मकसद और इब्तदाई तजारती सरगर्मियों पर रोशनी डाले। ये आएगा उर्दू मीडियम वालों का आंसर, और ये आएगा इंग्लिश मीडियम वालों का आंसर। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा ये क्वेश्चन दिया हुआ इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ये क्वेश्चन उर्दू मीडियम वालों के लिए कि अली इंडिया मुस्लिम लीग के मकसद को बयान करें। ये है उर्दू मीडियम वालों का आंसर, और ये लिखा हुआ है इंग्लिश मीडियम वालों के आंसर। अब इससे नेक्स्ट है एनलिस्ट द इम्पोर्टेंस पॉइंट्स ऑफ द लखनऊ पैक्ट, के लखनऊ पैक्ट माहदे के अहम नकात की वजाहत करें। ये है आंसर उर्दू मीडियम वालों के लिए, और ये लिखा हुआ आंसर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ये थे इसके पार्ट 1 के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और इंपॉर्टेंट जोन से हैं क्वेश्चन। इसके और जोन से गेस्ट पेपर, उसकी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अल्लाह हाफिज़।